जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल में, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में, जहां पर आप आध्यात्मिक विचार, धर्म शास्त्रों से संबंधित, योग से संबंधित विचारों को श्रवण करते हैं। दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों की चर्चा यहाँ पर होती रहती है। तो आज भी हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने वैदिक दर्शन की। वैदिक दर्शन पर चर्चा होगा, इससे संबंधित और वीडियोज़ आएंगे। लेकिन हमारे वैदिक दर्शन आते कहाँ से हैं? हमारे शास्त्रों से। जैसे कि दूसरे आपने मजहब, रिलीजन, इन लोगों में भी किताबें होती हैं, इनकी कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं, एपिक्स होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे सनातन धर्म में भी उसको बताने के लिए बहुत सारे धर्मशास्त्र लिखे गए, कई लिखे गए, भारी संख्या में लिखे गए। लेकिन भारी संख्या में लिखे गए इसका तात्पर्य यह ना समझे कि वह बस ऐसे ही एक भेड़ चाल में लिख दिए गए हों। जी नहीं, उन सब की बड़ी ही सिस्टमैटिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझने की जरूरत है। तो आज की यह जो वीडियो है, यह इसी विषय पर है कि उसकी व्यवस्था क्या है, धर्म शास्त्रों की क्या व्यवस्था है, सनातन धर्म के जो धर्म शास्त्र हैं उनकी कैसी व्यवस्था है और वो किस सिस्टम में आते हैं, उनकी परंपरा क्या है। उन सब पर हम आज विचार करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहें अंत तक, और अंत तक जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही बहुत विशेष बातें आप प्राप्त करेंगे, बहुत विशेष बातों को आप समझ पाएंगे, एक सिस्टम को समझ पाएंगे जिस सिस्टम के अंतर्गत हमारे धर्म शास्त्रों या ग्रंथों या पुराणों की रचना हुई है। तो चलिए इस यात्रा पर हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। एक एक स्लाइड आएगी, आप उसको देखते जाएं और उसको समझने का प्रयास करें। तो निश्चय ही आप अंत तक समझ पाएंगे कि भारतीय धर्म शास्त्र या भारतीय धर्म ग्रंथ जो हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, उनका सिस्टम कैसा है, आप अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यह है आपका सनातन धर्म ग्रंथ और शास्त्र परंपरा। तो हमारी ग्रंथ और शास्त्र परंपरा क्या है, कैसी है, इसका आधार क्या है? निश्चय ही इसका आधार वेद है। वेदों पे ही सब आधारित है, सारे ग्रंथ वेदों से ही निकले हैं। लेकिन किस प्रकार से, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। अगले स्लाइड को देखते हैं। तो सनातन धर्म के जो धर्म शास्त्र या ग्रंथ आदि हैं वो दो भागों में, उनके दो आधार बनते हैं, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति जो है पूर्णतः वैदिक सूत्रों पर, वैदिक सूक्तों पर निर्भर है, उस पर वह आधारित है, उसकी चर्चा पूरी तरह से वैदिक हुआ करती है। स्मृति की चर्चा जो है वह भी वेदों पे आधारित है, ऐसा नहीं कि वो वेदों पे आधारित नहीं है, लेकिन स्मृति का आधार इतिहास है, इसलिए इसका नाम स्मृति भी है। इसका आधार क्या है? इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का आधार लेते हुए स्मृति शास्त्र जो है वेदों की ही चर्चा करते हैं, अर्थात वैदिक दर्शन, वैदिक विचारधारा की भी चर्चा वो करते हैं। ऐसा नहीं कि यह वेदों से कोई अलग है। तो मूल में तो वेद ही हैं, वेद से जो श्रुति चर्चा निकली और वेदों पर ही आधारित होकर स्मृति चर्चा भी निकली। लेकिन स्मृति में प्रधानता ऐतिहासिक घटनाओं की है, ना कि श्रुति के दार्शनिक विचारों को। श्रुति में दार्शनिक विचारों को और जो नियम थे, जो कि रूल्स रेगुलेशन हम कह सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। जो फिलॉसफिक थे, दार्शनिक थे, आध्यात्मिक थे, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया श्रुति के अंदर। और स्मृति ग्रंथों में इतिहास पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन विचारधारा वैदिक ही थी। तो आइए अगला स्लाइड देखते हैं। तो पहले हम स्मृति ग्रंथों को चर्चा में लेते हैं। तो स्मृति ग्रंथों में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्मृति ग्रंथों में इतिहास का विषय आएगा, स्मृति शास्त्र हैं कुछ। स्मृति शास्त्र यहाँ क्यों लिखा जा रहा है? अब दो प्रकार के शास्त्र अब यहाँ पर आ जाएंगे, स्मृति शास्त्र और वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र की चर्चा श्रुति में होती है, स्मृति में नहीं होती, लेकिन स्मृति शास्त्र की चर्चा स्मृति में होती है। स्मृति शास्त्र जिसमें कि शास्त्र का तात्पर्य है जो हमें लॉ देता है, जो हमें लॉ देता है, कोई कानून देता है, कोई सिस्टम देता है। तो स्मृति जो लिखे गए, जैसे मनुस्मृति आदि की जो रचना हुई, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, स्मृति शास्त्रों के अंदर। फिर 18 पुराण आ जाते हैं, फिर आगम आ जाते हैं, फिर तंत्र भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे कैसे है, आगे बढ़ते हुए हम इसको समझते जाएंगे। इतिहास देखिए, इतिहास में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, ये सारी चीज़ें इतिहास के अंदर आती हैं, और भी कई
कालिदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ, मेघदूतम आदि कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही लिखा गया है, तो वह सब भी इतिहास के अंदर ही गिने जाएंगे। और भी कई ग्रंथ, ये तो यहाँ पर नाम दे दिया गया है कुछ, लेकिन इस प्रकार से आप इतिहास से समझे कि जो हिस्टोरिकल है। तो जो रामायण है वह पूरी तरह से हिस्टोरिकल है, पूरी तरह से ऐतिहासिक है। महाभारत भी ऐतिहासिक है। हाँ, अब ये अलग बात है कि उसमें उपदेश है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का भी नाम लिखा गया है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता तो दार्शनिक चर्चा है। परंतु नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप अगर प्रथम अध्याय से गीता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गीता के अंदर एक परिवेश को लेकर, महाभारत का परिवेश का वर्णन किया गया है, तो एक घटनाक्रम का वर्णन हो रहा है, तो उस कारण से वह ऐतिहासिक भी है। ये अलग बात है कि श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए अर्जुन को, वह सब तो दार्शनिक और आध्यात्मिक ही थे, लेकिन घटनाक्रम ऐतिहासिक होने के कारण उसे भी इतिहास में रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्मृति शास्त्र क्या होते हैं? स्मृति शास्त्र के अंदर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, औशनस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, संवर्त स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, देवल स्मृति, शतातप स्मृति, इतनी स्मृतियां हैं जो कि स्मृति शास्त्र के अंदर इनका अध्ययन होता है। मुख्य रूप से स्मृति कहने से जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है और जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है मनुस्मृति, जिसको मुख्य आधार माना गया, जिसने वर्णाश्रम धर्म को परिभाषित किया, 4 वर्णों को भी परिभाषित किया और आश्रमों को भी, 4 आश्रमों को भी परिभाषित किया। 4 आश्रम जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा होती है। तो यह सब मनुस्मृति के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही लोग स्मृति शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में मनुस्मृति ही आता है, और विद्वानों के भी दिमाग में वो मनुस्मृति को ही ऊपर रखकर स्मृति की चर्चा करते हैं। लेकिन स्मृतियों की संख्या इतनी है जितनी यहाँ पर लिखी गई है। कुछ और भी हो सकती हैं जो शायद यहाँ पर ना लिखी गई हो, लेकिन इतनी स्मृतियाँ जरूर हैं तो जो यहाँ वर्णित है। तो ये स्मृति शास्त्र के अंदर ये सारे ग्रंथ आते हैं जिसका नाम मैंने अभी लिख लिया, और जो स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। अगर आप छात्र हैं दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के, हिस्ट्री के, और आपके सब्जेक्ट में ये विषय आता है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये जो हमारी वीडियोस आएंगी वैदिक दर्शन के ऊपर, वो सारी की सारी आपको नोट करने योग्य होंगी। पढ़ाई लिखाई जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए भी ये सारा मैटर बहुत ही सहायक होने वाला है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जुड़े रहें, बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 18 पुराण। 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण ही शिव पुराण के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण, भिन्न मत से देवी भागवत पुराण भी कहते हैं भागवत पुराण को भी। तो नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये टोटल 18 पुराणों की ये संख्या है। तो ये भी स्मृति ग्रंथों में ही आते हैं, पुराण भी स्मृति ग्रंथों, क्योंकि इनमें भी, यद्यपि पुराणों में बहुत सारी और भी बातें हैं उपदेशक रूप में होती हैं, उपदेश के रूप में होती हैं, लेकिन फिर भी कथा कहानियाँ वहाँ पर, और जो वंशावली है, जैसे कि आप पुराण पढ़ेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो इक्ष्वाकु वंश की वंशावली है, श्री कृष्ण के वंश की, वृष्णि वंश की वंशावली है। तो यह सब वंशावलियाँ भी दी होती हैं, इसीलिए इसे भी स्मृति के श्रेणी में ही रखा जाता है। आगे हम चलते हैं। आगम। आगम के अंदर पूजा विधान होता है। जैसे वैष्णव आगम है तो जो वैष्णव साधनाएं हैं उनका व्याख्यान वैष्णव आगम में मिलेगा। शैव आगम है, जो शैव साधनाएं हैं, शैव सिद्धांत, त्रिक आदि हैं। पाशुपात है, पशुपात साधना होती है, और जो है कुछ शैव तंत्र हुआ करते हैं और शैव साधनाएं हुआ करती हैं। उन सब की जो, और पूजा पाठ के विधान, शैव से संबंधित, शिव से संबंधित जो पूजा पाठ के विधान है, वैष्णव आगम में विष्णु से संबंधित जो पूजा पाठ और उपासनाओं का जो विधान है, जो नियम है, वो वैष्णव आगम में मिलेगा, वो शैव आगम में। और शाक्त आगम तीसरा है
शाक्त आगम, शाक्त आगम क्या है? देवी से संबंधित, शक्ति से संबंधित, आद्य शक्ति जो है, जो आद्या शक्ति है उससे संबंधित जो उपासना पूजा पाठ के जो विधान मिलेंगे आपको, वो आगम में मिलेंगे, शाक्त आगम में मिलेंगे। तो यह सब भी स्मृति के अंदर आता है, क्योंकि यह कोई दार्शनिक विषय नहीं रखते, यह विधान बनाते हैं, एक टेक्निक्स बताते हैं, जो भी पूजा पाठ के जो नियम हुआ करते हैं उनके बारे में ये बताया करते हैं। तो इसीलिए ये आगम है। अब आगम से एक और शब्द लोगों के दिमाग में आता है, आगम निगम। तो निगम जो है वो वेदों के लिए कहा जाता है, निगम वेद है, ठीक है। यह जो शास्त्र हैं जो कि वैष्णव पंथ के लिए, शैव पंथ और शाक्त पंथ के लिए है, तो वो उनकी पूजा विधान को बताते हैं, इसलिए ये आगम है। यह ब्रह्म के संदर्भ में ये पूजा नहीं होते हैं, इसीलिए इनको आगम में रखा गया। ब्रह्म के संदर्भ में जो वेद वेदांत हैं या पुरुष, विराट पुरुष के संदर्भ में जो चर्चाएं होती हैं वह वेद वेदांतों के अंदर और सांख्य के अंदर होती है, तो इसलिए वो वहाँ पर होती है, वो सब निगम के अंदर आता है और यहाँ पर आगम में यह चर्चाएं आती हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है तंत्र। तंत्र में आपको उपासना में विज्ञान भैरव, मतलब कि साधना की जो तंत्र, सीधी सी बात है, तंत्र के ऊपर हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि तंत्र क्या है। तो तंत्र जो है यहाँ पर एक इंट्रो देने के लिए लिखा गया, ऐसा नहीं कि जैसा लिखा गया है बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र, ज्ञान संकलिनी तंत्र, युग तंत्र, ये जो 3 तंत्र हैं यह साधना की टेक्निक्स बताती हैं, ध्यान में गहरे उतरने की टेक्निक्स, कि हम कैसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं उसकी टेक्निक। काम्य तंत्रों में क्या होता है कि जो काम्य कर्म कांड है उनके टेक्निक आ जाते हैं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जो कई तरह के वशीकरण, उच्चाटन, मारण, इस तरह के कुछ कर्म कांड किए जाते हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, इसको तांत्रिक क्रियाएं या फिर ब्लैक मैजिक भी माना जाता है इसे। तो वो वैसे तंत्रों के लिए काम्य तंत्र शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं तो उपासना के लिए, साधना के लिए विज्ञान भैरव तंत्र साधना की ऐसी टेक्निक बनाता है जिससे कि हम बहुत आसानी से अंतर्मुखी हो जाते हैं, हम बहुत आसानी से अतीन्द्रिय अनुभूतियों को प्राप्त कर पाते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की साधनाओं को करने से। तो यह उसकी विशेषता है। तो यह जो है, अब स्मृति की चर्चा हमने लगभग कर दिया, एक परिचय आपको दे दिया स्मृति ग्रंथों की, जिसमें कि आपने इतिहास हो गए, स्मृति शास्त्र हो गए, 18 पुराण हो गए, फिर आगम हो गए और फिर तंत्र हो गए, इनकी चर्चा इसमें होती है। अब हम चलते हैं श्रुति ग्रंथों की ओर, श्रुति शास्त्रों की ओर। तो श्रुति वेद को कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें वेद स्वयं आ जाते हैं। अब इसमें वेदों का विस्तार भी पढ़ना होता है, वेदों के विस्तार पर ग्रंथ आ जाते हैं, फिर वेदांग आ जाते हैं और फिर वैदिक शास्त्र आ जाते हैं। तो अब हम इस पर एक एक करके समझते हैं कि वेद, वेदों का विस्तार, वेदांग और वैदिक शास्त्र क्या है। तो देखिए, वेद जो है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वास्तव में वेद एक ही है, 4 नहीं है, एक ही है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसको 4 भाग में बांट दिया था, लिपिबद्ध किया था, तो इसे 4 भाग में बांट दिया था। इन चारों के अलग अलग अपने अर्थ हैं, इनकी अपनी अलग अलग व्यवस्था है। जैसे वेदों में सूक्त हुआ करते हैं आपके, फिर इनके संहिताएं हुआ करती हैं, पर्व हुआ करते हैं। तो जब हम अलग अलग वेदों की चर्चा करेंगे, एक आगे वीडियोस आएंगी जो कि अलग अलग वेदों के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट देगी। ऐसा नहीं कि हम वेदों के श्लोक या वेदों की ऋचाओं पर कोई अर्थ निकालेंगे या उसका, वो सब काफ़ी बाद में होगा। लेकिन अभी हम दार्शनिक चर्चा करने, यहाँ पर दार्शनिक चर्चा की एक सीरीज निकाल रहे हैं, वैदिक दर्शन की, वैदिक फिलॉसफी की। तो इसीलिए उनकी फिलॉसफी क्या कहती है और उसमें किस प्रकार के सूक्त हैं, कैसे हैं, वो सब चर्चा अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग वेदों पे अलग अलग वीडियो आएंगी, तो उसमें हो जाएगा। तो यह है, तो ये 4 वेद हैं, 4 वेद 4 भाग में विभाजित किया था महर्षि वेदव्यास ने और फिर उनको लिपिबद्ध किया था। तो ये 4 वेद है। आगे चलते हैं। यह है वेद विस्तार। वेदों का विस्तार कैसे हुआ है ये समझने के लिए, तो वेदों का जो विस्तार है, जो वैदिक एक्सपेंशन कह लीजिए या वैदिक एक्सटेंशन कह लीजिए, तो जो वैदिक एक्सटेंशन है वो 4 रूप में हुआ है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता जो है वह वेदों की जो ऋचाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं, वो सब संहिताओं के अंदर आते हैं।
फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात जो वैदिक कर्म कांड की व्याख्या होती है वो ब्राह्मण ग्रंथों में पाई जाती है। तो ब्राह्मण जो है, यहाँ पर जो ब्राह्मण लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथों के लिए ही है। तो जो ब्राह्मण हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ब्राह्मण हैं, जैसे कि आपके कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण होते हैं, आपके फिर शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण होते हैं। इस प्रकार से शुक्ल कृष्ण और भी कई ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं, ऐत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं। तो उन सबों के द्वारा जो कर्मकांड का जो विषय रखा गया है वो ब्राह्मण के श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं आरण्यक। आरण्यक का सीधा सा अर्थ है वन। वैसे साधक, वैसे ब्राह्मण या वैसे योगी जो अरण्य में चले गए तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, वहां पर उन्होंने एक अपनी शिष्य परंपरा शुरू की, गुरु शिष्य परंपरा वहां पर शुरू हुई। और उन आरण्यकों में दार्शनिक चर्चाएं हुई, विशेष रूप से कर्मकांड भी था, यज्ञ हवन की क्रियाएं वो वेदों के अनुकूल मानते थे, लेकिन साथ ही साथ दार्शनिक चर्चाएं उन्होंने शुरू की, फिलॉसफिक स्टडी उन्होंने शुरू की, और फिलॉसफी पर, दर्शन पर चर्चा उन्होंने उसी समय पर शुरू कर दी। और उनकी चर्चा से विकसित हुए उपनिषद। आरण्यक की जो चर्चा हुई उनकी चर्चा से विकसित हो गए उपनिषद। तो उपनिषद अस्तित्व में आ गए। तो इसीलिए उपनिषद आखिरी में आए। इसीलिए वेदांत शास्त्र जो है, वेदांत दर्शन जो है, उसका आधार उपनिषद है। उपनिषदों का आधार लेने के कारण ही उसे वेदांत कहते हैं, उस विचारधारा को वेदांत कहा जाता है। तो ये आखिरी, क्योंकि सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया, कर्मकांड छोड़ दिए गए और आरण्यक को छोड़ दिया गया, संहिताओं को छोड़ दिया गया, मात्र जो फिलॉसफिक कंटेंट था, जो उपनिषदिक कंटेंट था, जहाँ पर ब्रह्म आत्मा की चर्चा विशेष रूप से थी, ब्रह्म आत्मा जीव पर, ब्रह्म और आत्मा को चलो उपनिषदों ने एक ही मान लिया है। तो यह जो चर्चा थी वो उपनिषद में आ जाते हैं, उनका अध्ययन उपनिषदों के अंदर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने वेद विस्तार देख लिया, अब आते हैं वेदांग। 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग के अंदर शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट में दे देता हूं। वैसे वेदांग के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सब कुछ समझाया जाएगा कि वेदांग है क्या। तो शिक्षा, एक सिंपल, एक वन लाइन डेफिनेशन में इसको दे दूं कि यहाँ पर शिक्षा का तात्पर्य है, वेदांग शिक्षा जो है वह क्या है, यह वेद मंत्रों की शिक्षा है। वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाया जाता है, इसमें सीखना होता है कि कैसे उसका उच्चारण करना है, किस समय उच्चारण करना, ये वहाँ पर किस समय नहीं, कैसे उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन विशेष रूप से, और उनका गायन किस तरह से बैठकर उसका अध्ययन करना चाहिए वेदों का, वो जो सिखाया जाए उसे वेदांग शिक्षा कहते हैं। कल्प क्या है? कल्प अर्थात जो मंत्र सिखाया गया, जिन मंत्रों का उच्चारण शिक्षा में सिखाया गया है, उन मंत्रों का प्रयोग कहाँ पर होगा, पूजा पाठ में या कर्म कांड में कहाँ पर उन मंत्रों का प्रयोग होगा और कैसे होगा, यह कल्प का विषय है, यह कल्प में सीखा जाएगा। व्याकरण, जो मंत्रों का निर्माण हुआ उसका विज्ञान क्या है, मंत्र कैसे बने, वाक्य कैसे बने, जैसे कि हमसे ग्रामर में पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़िए, हिंदी व्याकरण पढ़िए, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे भाई सेंटेंस कैसे बन रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो मंत्र फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वहाँ पर व्याकरण का अध्ययन होता है। निरुक्त, निरुक्त अर्थात जो शब्द हैं, शिक्षा के अंतर्गत जो शब्द मंत्रों में इस्तेमाल किए गए, मंत्रों में प्रयोग किए गए, उन शब्दों का अर्थ निरुक्त में निकाला जाता है। निरुक्त के माध्यम से शब्दों का अर्थ जाना जाता है। 5वां है वेदांग छंद। छंद क्या है? छंद है जहां पर आप छंद का निर्माण करते हैं, अर्थात आप साहित्य रचना सीखते हैं और संस्कृत के शब्दों का, मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए आप छंदों का निर्माण करना सीखते हैं। तो छंदों का रहस्य और छंदों के निर्माण करने की जो विधि है, जो जानकारियां हैं, वो छंद में सीखा जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है? जो समय की गणना करता है, काल की गणना करता है। वास्तव में ज्योतिष का सीधा सा अर्थ है लाइट्स कमिंग फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, उन प्लैनेट्स की जो लाइट आती है ना, इसलिए ज्योतिष नाम लिखा है। लाइट आती है, कलर्स ऑफ लाइट आते हैं, जैसे कि बुध से हरा रंग आता है, ठीक, आपको मून से वाइट कलर का आता है, सन से रेड आता है, ऐसी शनि से जो सैटर्न है उससे ब्लू कलर आता है,
तो कलर साइंस ज्योतिष के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ साइंस है। तो बृहस्पति हो गया, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, वो भी एक ग्रह है, तो उसे पीला रंग आता है। मार्स से सैफ्रॉन आता है, ऑरेंज कलर आता है मार्स से, मंगल से। तो इस प्रकार ये ज्योतिष अर्थात सेलेस्टियल बॉडी से जो लाइट्स आती हैं। अब होता क्या है कि ज्योतिष का यहाँ पर, अब वेदांग में ज्योतिष का क्या महत्व है? वेदांग ज्योतिष है कालगणना है। तो कालगणना मतलब कि जो कर्म कांड किया जाएगा, मान लीजिए विवाह संस्कार होना है तो पूजा पाठ होगा, कर्म कांड होगा, तो उस विवाह का समय क्या होगा, उसका मुहूर्त क्या होगा, तो वह जो मुहूर्त निकलेगा वह ज्योतिष से निकलेगा। इसीलिए ज्योतिष वेदांग है, अर्थात वेद का ही एक अंग है। तो ये संपूर्ण कार्य जो है वेदों का इन 6 वेदांगों से संपन्न होता है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आइए आगे चलते हैं। आगे वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र क्या? अब देखिए यहाँ पर 6 शास्त्र हैं: सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। अब देखिए मैंने इनको 6 शास्त्रों को 3 पेयर में डिवाइड किया। मैंने जो स्लाइड बनाई है यहाँ पर देखिए, एक पेयर है सांख्य योग का, एक पेयर है मीमांसा और वेदांत का, एक पेयर है न्याय और वैशेषिक का। तो अब हम इसमें समझते हैं। वैसे तो आपको सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा नहीं सकता हूँ या बता नहीं सकता हूँ इस समय, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा। सांख्य किसी भी दर्शन को चर्चा करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो बस इनकी पेयर्स के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको कि ये पेयर क्यों बने हुए हैं, क्यों ऐसे बनाया गया। एक साथ भी तो लिख सकते थे ना, एक ही लाइन में लिख देते सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। नहीं, सांख्य योग का एक पेयर है, मीमांसा वेदांत का एक जोड़ा है और न्याय वैशेषिक का एक जोड़ा है। तो सांख्य योग का एक जोड़ा किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि सांख्य और योग दोनों एक आधार पर बात करते हैं, प्रकृति और पुरुष का आधार लेकर ये चर्चा करते हैं। इसीलिए सांख्य का ही आधार लेकर योग का विकास किया गया है, योग शास्त्र को लिखा गया है। पतंजलि का जो योग शास्त्र है, तो महर्षि पतंजलि ने सांख्य का आधार लेकर योग शास्त्र की रचना की। तो इसीलिए यह दोनों एक ही आधार शिला है, इनका एक ही आधार भूमि है, जिससे कि यह अपनी बातें रखते हैं। जैसे कि सांख्य योग में आत्मा परमात्मा की बातें आपको नहीं मिलती हैं, चित्त की बातें मिलती हैं। योग में भी चित्त की बातें ही बहुत विशेष रूप से किया गया है। अब हम आते हैं तीसरा और चौथा पे नंबर पे है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत का एक आधार है और वह है मीमांसा शास्त्र, जिसे जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा के रूप में लिखा और फिर वेदव्यास जी ने उसमें उत्तर मीमांसा जोड़ दिया। तो पूर्व मीमांसा से मीमांसा दर्शन आया और उत्तर मीमांसा से वेदांत आया। ठीक, तो इन दोनों की एक आधारशिला है। इनका तर्क व्यवस्था जो है, इनका जो प्रमाण व्यवस्था है वह भी एक है। एक ही जैसी प्रमाण को ये लोग मानते हैं। प्रमाण व्यवस्था इनकी एक है। जैसे प्रमाण व्यवस्था में आ जाता है प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। 6 प्रमाणों को मीमांसा भी मानती है और 6 प्रमाणों को वेदांत भी मानता है। तो एक आधारशिला। हाँ, लेकिन ऐसा ना सोचें कि विचारधारा में अंतर नहीं, अंतर है। सांख्य और योग की विचारधारा में भी अंतर है और मीमांसा और वेदांत की विचारधारा में भी अंतर है, और बहुत भारी अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है। लेकिन जो आधारशिला है, जो उत्पत्ति है उनका, वो एक जैसी होने के कारण वो एक श्रेणी में आते हैं। सांख्य योग एक श्रेणी में आते हैं। तो ये 6 शास्त्र 3 श्रेणियों में आते हैं। अब पांचवा जो तीसरी श्रेणी है वो न्याय की है, न्याय वैशेषिक। तो न्याय वैशेषिक एक अलग श्रेणी है जिसमें न्याय प्रधान है। न्याय प्रधानता को लेकर ही वैशेषिक चर्चा होती है। तो न्याय क्या है? न्याय को तर्क शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। एक लॉजिकल सिस्टम देता है कि आप हर चीज को लॉजिकली जरूर प्रूफ कीजिए, वो इस बात पर भी जोर देता है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो आप अपने तर्क से भी उसको जरूर प्रमाणित कीजिए। अगर वो प्रकट नहीं हो सकता तो कम से कम वो प्रेरित तो कर सकता है। अगर आप सही तर्क देंगे, मान लीजिए ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, अगर आप उचित तर्क देंगे, सही तर्क देंगे, तो कम से कम लोगों को प्रेरणा मिलेगी ईश्वर को जानने और ईश्वर को प्राप्त करने की। तो इसलिए तर्क के महत्व को भी बहुत महत्वपूर्ण समझता है कि लॉजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए यह तर्क शास्त्र है और एक तर्क व्यवस्था प्रदान करता है। इस कारण से न्याय है।
जो साइलोगिज्म, जो हम साइलोगिज्म वगैरह आप वेस्टर्न फिलॉसफी में भी कुछ पढ़ते होंगे, तो साइलोगिज्म को भी न्याय ने डेवलप किया है भारतीय दर्शन में। सोच लीजिए कितने वर्षों पहले, वेस्टर्न फिलॉसफी का तो तब नामो निशान नहीं था जब ये सब सारी चर्चाएं हो चुकी थी। तो आज भी ये चर्चाएं बहुत ही नवीन है, नई जान पड़ेंगी। आज भी पढ़ेंगे तो जैसे कि हमारे जीवन का आईना हो, ऐसा आपको लगेगा इनको पढ़ने पर। तो न्याय जो है तर्कशास्त्र है, वैशेषिक तत्वशास्त्र है। वैशेषिक बात करता है अणु का, एटम का और परमाणु का, परमाणुओं का, अणुओं का, यह चर्चा करता है। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स में आपने एटम्स के बारे में पढ़ा है कि एटम्स से एलिमेंट्स बने हैं, तो वैशेषिक भी सेम बात कहता है कि एटम से, अणुओं से सारी कई तरह के तत्वों का, जो भौतिक तत्व हैं, आध्यात्मिक तत्व नहीं, सांख्य में भी 24 तत्वों 25 तत्वों की चर्चा होती है, तो वो तत्व आध्यात्मिक है। ठीक, आध्यात्मिक चर्चा में आते हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं सांख्य के तत्व। लेकिन वैशेषिक जो है भौतिक तत्वों की बात करता है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे वैशेषिक जो है अणु परमाणु की बात करता है और इसकी वो चर्चा करता है। तो ये जो है वैदिक शास्त्र हैं, इन्हें वैदिक शास्त्र कहा जाता है। ठीक, आगे हम चलते हैं गैर वैदिक शास्त्र। जो गैर वैदिक शास्त्र हैं उन्हें नास्तिक भारतीय दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो नास्तिक भारतीय दर्शन में जो प्रथम है, इन्होंने एक, इनकी विशेषता क्या है कि नास्तिक भारतीय दर्शन वेदों की सत्ता को इन्होंने नहीं माना और उसे जरूरी नहीं समझा। तो इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है चारवाक। वास्तव में चारवाक नामक कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। वैसे चारवाक बस इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि जो इस विचारधारा के जो लोग थे बड़े चतुर थे, बोलने में बड़े चतुर थे बोलने में और मीठा बोलते थे। तो चारवाक बोलने में चतुर होने के कारण, लॉजिक देना, तर्क करना इनकी विशेषता होती थी, और चतुर होने के कारण हंसी ठिठोली करना अपनी बातों में, इन्हें चारवाक कहा जाता था। वैसे इसके मुख्य प्रवर्तक जो हुए वो बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। चारवाक नामक कोई व्यक्ति हुआ था ऐसा नहीं है, लेकिन जब चारवाक दर्शन की चर्चा या उसकी विचारधारा को बताया जाता है तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि चारवाक ने ऐसा कहा, चारवाक ने वैसा कहा। लेकिन वो बृहस्पति थे जो चारवाक दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक हुए, प्रचारक हुए, तो वो बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। तो वो एक अलग बृहस्पति थे, उन्हें आप महर्षि बृहस्पति या फिर जो देवता देवगुरु बृहस्पति हैं उनसे मत जोड़ लीजिएगा। तो यह भी यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो ये चारवाक की विशेषता है। एक विशेषता और है चारवाक की कि ये वेदों के विरोधी थे, वैदिक परंपरा के विरोधी थे। इस बातों में वेदांत के तो बहुत ही विरोधी थे, आत्मा परमात्मा इन सब बातों को में वो मानना नहीं चाहते थे और ना मानते थे। तो ये था, ये किसी साधना परंपरा को भी नहीं मानते थे। मतलब चारवाक शास्त्र जो है, चारवाक का जो दर्शन है वह, यह शास्त्र की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते, दार्शनिक विचार कह सकते हैं। चारवाक दर्शन जो है वेदों का विरोधी, आध्यात्मिकता का भी विरोधी था। जैसे कि आप बौद्ध को पढ़ेंगे तो बौद्ध भी नास्तिक में ही आते हैं, ये भी वेदों के समर्थक नहीं है, परंतु ये आध्यात्मिक हैं। यह तपस्या में, तपचर्या में, साधना में, उपासना में विश्वास करते हैं। ये इंद्रिय संयम में विश्वास करते हैं, बौद्ध और जैन भी। ठीक है, ये अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन चारवाकों का ऐसा कोई विचारधारा नहीं था। चारवाक विचारधारा सीधा से कहती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो और ऐश करो जिंदगी में। जितना तुम सुख भोग सकते हो उतना सुख भोगो, क्योंकि एक दिन तो तुमको मर ही जाना है और मरने के बाद फिर तुम कहाँ सुख भोगोगे। इसलिए इस शरीर से तुम जितने भोगों को कर सकते हो उतने भोगों को करो। मतलब कि टोटली मटेरियलिस्टिक थॉट थी, इसमें आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बौद्ध और जैन में तपचर्या थी, तपस्या की भावनाएं थी, इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह और इन सब चीज़ों को जैन बौद्ध में लिया गया है। तो साधन, इसलिए वो आध्यात्मिक श्रेणी में आ जाते हैं। चारवाक बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं, कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक, आजीविक। आजीविक एक ऐसा विचारधारा है जिसने बौद्धों का भी विरोध किया, जैनियों का भी विरोध किया, चारवाकों का भी विरोध किया और वैदिकों का भी विरोध किया। ये वास्तव में क्या ये भारतीय, फिर इनका प्रश्न ये उठता है, क्या ये भारतीय परंपरा से अलग थे, वैदिक परंपरा से अलग थे? जी नहीं। इनमें से सच पूछिए तो वेदों का विरोध तो इनमें है। जैसे बौद्ध और जैन में
अगर वेदों की मान्यता की स्वीकृति नहीं है, लेकिन जो ये उपासनाएं बताते हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से अपना संबंध बताती हैं, बना लेती हैं। बौद्ध की जो साधनाएं हैं या जैन की जो साधनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से अपना संबंध स्थापित कर लेती हैं। चारवाक तो मेटरलिस्टिक है, तो वेदों से कोई संबंध नहीं बनता, लेकिन आजीविक जो है एक संदर्भ में यह भी संबंध बनाता है वेदों से, परंतु यह मुख्य रूप से बौद्ध, जैन और चारवाक और वैद, इन चारों का ही खंडन करता है। अभी आजीविक अध्ययन में नहीं है। मौर्य काल में या मौर्य काल से पहले ही ये अस्तित्व में आ गए थे। बुद्ध के समकालीन या बुद्ध से पहले ही इनका अस्तित्व माना जाता है। तो उससे भी पहले थे आजीविक। आजीविक की विचारधारा क्या थी कि यह साधारण, ये पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करते थे। यह नियतिवाद और भाग्यवाद में कहीं ना कहीं जरूर विश्वास करते थे। नियतिवाद तो इनका विषय है, अगर आप आजीविक दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें नियतिवाद का अध्ययन होता है। तो नियतिवाद, इनका कहना यह था कि जो मुक्ति है, ये मुक्ति और मोक्ष में विश्वास करते थे। एक बात जान लीजिए आप, भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़कर जितने भी दर्शन हैं वो मुक्ति और मोक्ष में विश्वास करते हैं, निर्वाण में विश्वास करते हैं। ये उनकी विशेषता है और वो जीवन का आखिरी लक्ष्य मोक्ष ही मानते हैं, निर्वाण ही मानते हैं। ठीक, तो यह आप स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर चारवाक को सिर्फ इसमें से निकाल दीजिए तो बाकी सब। आजीविक भी मोक्ष को लक्ष्य मानते हैं, लेकिन इनका मानने का तरीका बहुत ही अलग है। वो इन्होंने, जैसे सांख्य का जो प्रकृति की जो विचारधारा है उसको इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया और संपूर्ण फिलॉसफी उसी पर बेस्ड कर दिया, सारी बातें। जैसे कि सांख्य अगर पुरुष प्रकृति की बात करता है, कर्म की बाध्यता की बात करता है, तो सांख्य योग का मार्ग भी दिखाता है कि आप इससे मुक्त हो सकते हैं। अब आजीविक क्या कहते हैं कि आजीविक कहते हैं कि कुछ भी मत करो, कोई उपासना मत करो, कोई साधना मत करो, कोई योग मत करो। जैसे कि योग तो जैनी भी करते थे, बौद्ध भी करते थे, साधनाएं वगैरह। तो पतंजलि और बाकी शास्त्रों में कुछ ना कुछ उपासना साधना के नियम होते ही हैं, वेदांत हो गया, न्याय हो गया, सब में। तो आजीविकों का कहना था कि आप कुछ करिए ही मत। आप प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है संसार में, आपके साथ सुख दुख, आप उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। जो हो रहा है होने, आप कोई प्रयास मत कीजिए, दुखों से पार उतरने का कोई प्रयास मत कीजिए, आप नहीं उतर पाएंगे। आपकी नियति फिक्स है, कर्मों के आधार पर आपको भोगना ही भोगना है। ठीक, इसलिए मैं आजीविक के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये आजीविक कौन से विचारधारा थी। ये बहुत अलग विचारधारा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अपना अलग महत्व रखती है। इसके बारे में वैसे पुस्तकों के अंदर या कॉलेजों के अंदर जहां पर फिलॉसफी की स्टडी होती है, ज़्यादातर आजीविक को नहीं पढ़ाया जाता। हो सकता है किसी सिलेबस में रखा हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पढ़ाया जाता होगा। तो हम यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बता देते। तो आजीविक कहते हैं आप जीवन को बस जीते जाइए, सुख दुख जैसे आ रहे हैं आने दीजिए। दुखों से भागने के लिए आप कोई साधना या फिर देवताओं की पूजा आदि करने के चक्कर में आप मत पड़िए। जो आ रहा है आने दीजिए। इसी प्रकार से सुख और दुखों को भोगते हुए आप एक दिन परिपक्व होते जाएंगे और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। आपको मोक्ष भी मिल जाएगा, आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैनियों ने, बौद्धों ने साधनाएं बताई, उपासनाएं बताई, वैसा कुछ करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह आजीविकों का मानना था। तो इसीलिए वो भाग्यवादी थे, अर्थात जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो पहले से निश्चित है, इसलिए व्यर्थ का बहुत तरह का कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो पहले से निश्चित है। और सत्य ये है कि जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध पर जो भी भोग आपको मिलेगा, उन भोगों को करते हुए ही, सुख दुख भोगने को जो भी मिल रहा है करते हुए ही आप परिपक्व हो जाएंगे और आप जो है मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि योग कहता है कि अगर आप योग करते हो तो जो आपको कई जन्मों बाद मुक्ति या मोक्ष मिलना था वो पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा। वो पहले ही आप मुक्त हो सकते हैं योग साधना के द्वारा। ये योग का मानना है। लेकिन आजीविक उसका खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए सारे प्रयास।
इस तरह की बात आज भी कहते हैं। और अपने आप को नियति पर छोड़ दीजिए, भाग्य पर छोड़ दीजिए। तो ये नियतिवादी हुआ करते थे। तो ये नास्तिक भारतीय दर्शन हैं, तो जो कि वैदिक परंपरा से अलग, इनकी अलग परंपरा है। तो ये चार इसमें मुख्य हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन और आजीविक। तो इन पर भी हम अलग अलग वीडियोस आएंगे और उसमें इनके अलग अलग, जैसे बौद्ध छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है, तो इसके अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस आपके मिलेंगे आने वाले समय में। तो इनका भी हम अध्ययन जरूर करेंगे अपनी श्रृंखला में। बाद में सारे वैदिक दर्शन को समझने के बाद इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अभी इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। तो ये हमारे भारतीय सनातन धर्म में जो ग्रंथ परंपरा है, जो ग्रंथ शास्त्र परंपरा है, उसको यहाँ पर जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स या सनातन धर्म स्क्रिप्चर है, उसको इस वीडियो में बताया गया। आप इसको दोबारा देखकर अपने कॉपी पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, इससे इस चैनल को सहयोग प्राप्त होता है। तो सहयोग की भावना रखते हुए जरूर ऐसा कर दें। धन्यवाद।